हेलो दोस्तों, वेलकम टू द एसक्यूएल इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो एसक्यूएल की इस सीरीज़ में हम 33 वीडियोस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और लास्ट कुछ वीडियोस में हमने जो लीड कोड के एसक्यूएल के प्रॉब्लम्स है, राइट। तो एसक्यूएल के ये जो टॉप 50 प्रॉब्लम्स है, इसमें से जॉइंस के प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट किया था, राइट। जिसमें से लास्ट 3 वीडियोज़ में हमने ये स्टार्टिंग के 3 प्रॉब्लम्स कवर किए हैं। तो जो आज का वीडियो है, इसमें हम ये राइजिंग टेम्परेचर नाम का जो प्रॉब्लम है, इसको डिटेल में कवर करेंगे, राइट। इसको पहले हम एक बार थ्योरेटिकली पूरा समझेंगे कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं, इसको सही से पहले विजुअलाइज करेंगे कि हाउ दिस कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर सेट ऑफ प्रॉब्लम्स, और फिर ईच प्रॉब्लम को हम स्मॉलर सेट ऑफ प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं एंड सबको कंसोलिडेट मतलब कंबाइन करने के बाद किस तरीके से सॉल्यूशन बनता है, राइट। एंड आई कैन गारंटी यू, अगर आप ये वीडियो फॉलो करोगे तो आपको भी ये प्रॉब्लम बहुत इजी लगेगा जब नेक्स्ट टाइम आप इस तरीके की किसी भी प्रॉब्लम को जब आप अप्रोच कर रहे होंगे, राइट। तो ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि ये प्रॉब्लम है क्या, राइट। अगर आप लीड कोड के प्लेटफॉर्म पे देखोगे तो यहाँ पे आपको ये प्रॉब्लम मिल जाएगा, राइट। राइजिंग टेम्परेचर नाम से प्रॉब्लम है, जिसमें एक वेदर नाम का टेबल दिया हुआ है हमें, राइट। तो यहाँ पे आप इस टेबल को देख सकते हो। जैसे वेदर टेबल के अंदर क्या क्या है, आईडी, रिकॉर्ड डेट एंड टेम्परेचर, राइट। तो वेदर का टेम्परेचर किस दिन लेट से कितना टेम्परेचर था, राइट, ये हमें यहाँ पे दिया हुआ है। सो फर्स्ट कॉलम जो आईडी है, इसको हम पीपीटी के थ्रू ही समझते हैं। फर्स्ट कॉलम जैसे आईडी है, ये इंटीजर रहेगा, राइट। रिकॉर्ड डेट, ये डेट वाला कॉलम है एंड ये इंटीजर है अगेन, राइट। टेम्परेचर विल बी इन द इंटीजर, लेट्स से 10 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस जो यहाँ पे दिया हुआ है, राइट। और दोस्तों बेस्ट चीज़ ये है कि इसमें देखिए, जो प्रीवियस हमने प्रॉब्लम सॉल्व किए थे उसमें 2 टेबल्स थे, राइट। लेफ्ट टेबल, राइट टेबल। यहाँ पे एक ही टेबल है। अब एक ही टेबल को दूसरे टेबल के साथ ज्वाइन करके ये प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व होगा, ये चीज़ भी हम यहाँ पे समझेंगे, जिसको हम सेल्फ ज्वाइन भी बोलते हैं। सो दिस प्रॉब्लम इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्फ ज्वाइन एंड इनर रो ज्वाइन। हम जैसे जैसे वीडियो प्रोसीड होगा आपको ये चीज़ और बेटर समझ आएगी, राइट। तो चलिए, हमने वेदर टेबल को तो समझ लिया, जिसमें जस्ट 3 चीजें दी है, एक डेट दिया और टेम्परेचर दिया और बची चीज है आईडी, राइट। तो यहाँ पे करने क्या बोल रहे हैं, राइट अ सॉल्यूशन टू फाइंड ऑल डेट्स आईडी विथ हायर टेम्परेचर्स कंपेयर टू इट्स प्रीवियस डेट्स, राइट। तो हायर टेम्परेचर होना चाहिए कंपेयर टू इट्स प्रीवियस डेट्स। अगर दोस्तों ऐसा कभी भी प्रॉब्लम आता है तो आपको समझ आना चाहिए कि यार ये सेम टेबल है, सेम टेबल को सेम टेबल से कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे ज्वाइन यूज करना पड़ेगा। अब ज्वाइन होगा कैसा, तो यहाँ पे हमारा लेफ्ट टेबल भी यही रहेगा, राइट, वेदर टेबल ही रहेगा, और राइट भी टेबल सेम टेबल रहेगा। मैंने दोनों जगह पे सेम टेबल को ही कॉपी किया हुआ है, राइट। अब ये बोल क्या रहा है कि एक तो ऐसे कॉम्बिनेशंस मुझे बताओ, ऐसे एटलीस्ट आईडीज बताओ। आईडीज कौन से हैं हमारे पास, 1 2 3 4, और आउटपुट में देखो सिर्फ 2 और 4, ये 2 ही आईडीज आया। तो ये यही बोल रहा है कि हमें अल्टीमेटली आउटपुट में चाहिए आईडी इन 2 टेबल से, राइट। और ऐसे आईडीज होने चाहिए कि जिनके करंट डे का टेम्परेचर प्रीवियस डे से ज्यादा है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखो, तो अगर मैं 2 टेबल पकड़ू, राइट, तो नेक्स्ट डे कौन सा आ रहा है, यहाँ पे तारीख देखिए, ये 1 तारीख है, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, राइट। तो एक एक दिन के गैप पे यहाँ पे डेट्स है, राइट। तो अगर मैं सेकेंड डे से बोलूं कि फर्स्ट का टेम्परेचर क्या ज्यादा है, राइट। क्या मैं थर्ड के लिए ऐसे बोल सकता हूँ 20 इज ग्रेटर देन 25, नो, राइट। तो ये भी नहीं है। इज 30 ग्रेटर देन 20, यस इट इज, राइट। तो मतलब ये यहीं पे हम चेक कर रहे हैं, क्योंकि देखिए 10 का तो कोई प्रीवियस डे है ही नहीं, तो 10 तो कंपेयर ही नहीं हो सकता, राइट, प्रीवियस डे से। तो जो है उसमें से हम 3 कॉम्बिनेशंस बेसिकली बन रही है ना, क्योंकि ये एक एक डे के अंतर पे है। तो हम सिंगल डे का डिफरेंस से ही चेक करेंगे और चेक करेंगे कि क्या करंट डे का टेम्परेचर ज्यादा है क्या। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये ज्यादा है, तो मतलब इसका आईडी आएगा। तो ये एक है जहाँ पे ज्यादा टेम्परेचर है, राइट। तो यहाँ पे इसको एक बॉक्स कर लेते हैं। और सेकेंड कौन सा है, यहाँ पे है जिसका प्रीवियस डे से अगेन टेम्परेचर ज्यादा है, राइट। तो इनकी आईडीज क्या क्या आई, एक आईडी आई 2, दूसरी आईडी आई 4। तो ये यही आउटपुट में हमें होना चाहिए, राइट। आई होप आप प्रॉब्लम समझ गए होंगे। स्लोली इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं और किस तरीके से हमें जॉइंस इसमें हेल्प करता है, ये हम इस स्लाइड से समझेंगे, राइट। तो इसको ब्रेक डाउन करने के लिए, जैसे मैंने हमेशा बोला था, सेम टेबल है। देखिए अब एक वेदर टेबल है, इसको हम पहले बोलेंगे W1,
और सेम टेबल है वेदर, उसको बोलेंगे W2। तो इसको आप जैसे W1 मान लीजिए, तो ये W1 डॉट आई डी, W1 डॉट रिकॉर्ड डेट, W1 डॉट टेम्परेचर, ये हो गया W1 के। ये W2 डॉट आई डी, W2 डॉट रिकॉर्ड डेट, W2 डॉट टेम्परेचर। ठीक है, तो सेम टेबल है, हमने दो एलिसिस दे दिए। अब देखिए ज्वाइन कैसे हो रहा है, ऑन कंडीशन जो हम दे रहे हैं। तो यूजुअली हम क्या बोलते थे, W1 डॉट रिकॉर्ड डेट इज इक्वल टू W2 डॉट रिकॉर्ड डेट, राइट। यूजुअली हमने इक्वल टू में देखा है। अब ये ज्वाइन कैसे हो रहा है, डेट डिफ नाम का हम एक फंक्शन यूज कर रहे हैं, डेट डिफ। और डेट डिफ में हमने क्या किया, दोनों टेबल की रिकॉर्ड डेट्स को पास किया। हम बोले डेट डिफरेंस शुड बी ऑफ 1, क्योंकि हम चाहते क्या है, ज्वाइन इसी तरीके से हो दोनों टेबल्स की उनका जो आउटपुट है वो एक दूसरे पे जब ज्वाइन होगा तो एक दिन का डिफरेंस होना चाहिए। अब नीचे जैसे आप आउटपुट देख सकते हो, तो देखो जैसे ये सेम टेबल W1 डॉट आई डी, W1 डॉट रिकॉर्डेड, W1 डॉट टेम्परेचर। तो यहां तक का पर का टेबल हो गया एक तरीके से लेफ्ट टेबल, राइट। और इधर का जो टेबल हो गया ये हो गया आपका राइट टेबल, करेक्ट। तो यहां पे देखिए ये कंडीशन, क्योंकि डिफरेंस होना चाहिए एक दिन का, तो वो हमेशा क्या करेगा, पहले तो डिफरेंस कैलकुलेट करेगा। तो ये देखिए ये हो गया फर्स्ट डे। फर्स्ट डे क्या है हमारा, यहाँ पे अगर ओरिजिनल टेबल में अगर आप देखो, राइट, क्योंकि ये W1 वाला टेबल आपका ये हो गया एंड ये W2 वाला टेबल है, राइट। तो W1 डॉट रिकॉर्ड डेट, W1 डॉट रिकॉर्ड डेट कौन सी है, W1 डॉट रिकॉर्ड डेट हो गई ये, और W2 डॉट रिकॉर्ड डेट कौन सी है, ये। तो ये दूसरी चीजों को पॉइंट कर रहे हैं, राइट। दो टेबल के डेट्स को पॉइंट कर रहे हैं और डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, और जहां पे भी डिफरेंस 1 होगा वहां पे ज्वाइन हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल W1 में देखिए ये डेट क्या है, यहाँ पे W1 डॉट रिकॉर्ड डेट ये है, और W2 डॉट रिकॉर्ड डेट क्या है, 1 है, राइट। तो यहाँ पे डेट हो गई 2, यहाँ पे डेट हो गई 1। तो एक दिन का डिफरेंस है, तो एक दिन का डिफरेंस है तो ज्वाइन हो जाएगा, क्योंकि कंडीशन ही वैसी दी है ज्वाइन में कि डेट डिफ ऑफ W1 डॉट रिकॉर्ड डेट कॉमा W2 डॉट रिकॉर्ड डेट, वो सारे कॉम्बिनेशन चेक करेगा दोस्तों, W1 को हर W2 से कंपेयर करेगा। तो ये जो 1 है ये सबसे चेक होगा, क्या 1 का 1 के साथ डिफरेंस 1 का आता है, नहीं आता है। 2 के साथ आता है, हाँ आता है, ठीक है। 3 के साथ आता है, नहीं आता। 4 के साथ आता है, नहीं आता, राइट। तो जैसे और कंपैरिजन होगा किस तरीके से, हमें मतलब इस तरीके से देखना चाहिए कि 1 के पहले तो कोई आता है क्या, है ना। 1 हमारा है, 1 के पहले ना 1 आता है, ना 2 आता है, ना 3, ना 4, तो 1 का कोई ज्वाइन बनेगा ही नहीं। सिमिलरली लेफ्ट टेबल में जाके फिर 2 के लिए चेक करेगा। सो W1 डॉट रिकॉर्ड डेट हो गई आपकी ये 2 के लिए जाके चेक करेगा क्या ये एक दिन पहले का है, हाँ है, तो ज्वाइन हो गया, राइट। तो ये एक ज्वाइन हमें मिल गया यहाँ से यहाँ का, इस रिकॉर्ड को इस रिकॉर्ड के साथ ज्वाइन होके ये एक रो में आ गया यहाँ पे, करेक्ट। तो यहाँ पे ये ज्वाइन हो गया। अब सेकेंड को फिर से चेक करेगा क्या 3 के साथ एक दिन का डिफरेंस है, बट इसको आगे होना चाहिए, है ना। हम क्या बोल रहे हैं, W1 डॉट रिकॉर्ड डेट शुड बी ग्रेटर देन W2 डॉट रिकॉर्ड डेट, मतलब ये हो रहा है ऐसे, W1 डॉट रिकॉर्ड माइनस W2 डॉट रिकॉर्ड शुड बी इक्वल टू 1। ये इसको आप इस तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हो। तो W1 डॉट रिकॉर्ड डेट ज्यादा होनी चाहिए, राइट, देन द W2 डॉट रिकॉर्ड डेट। तो सिमिलरली अगेन नेक्स्ट इटरेशन में क्या होगा, ये 3 हो जाएगा W1 डॉट रिकॉर्ड डेट। अब W2 डॉट रिकॉर्ड डेट में जाके ये ढूंढेगा कि भाई 3 से कम एक दिन के डिफरेंस पे कोई है क्या, हाँ तो है, ये सिर्फ 2 है। तो ये यहाँ का 3 का रो, यहाँ का 2 का रो, ये पूरे एक दूसरे के साथ ज्वाइन होके यहाँ पे एक सिंगल हमें दिख जाएगा, राइट। मतलब W1 डॉट आई डी, W1 डॉट रिकॉर्ड डेट, W1 डॉट टेम्परेचर, W2 डॉट आई डी, W2 डॉट रिकॉर्ड डेट, W2 डॉट टेम्परेचर। तो ये इस तरीके से आ गया। सिमिलरली ये 4 के लिए भी चेक करेगा, 4 के लिए कोई एक के डिफरेंस पे है क्या, हाँ है, तो ये 3 हो गया, तो ये यहाँ पे चीज आ जाएगी, राइट। तो ये क्या हुआ, इसको दोस्तों थोड़ा क्लीन कर लेता हूं आपके लिए। तो हम एक बार आउटपुट को समझते हैं कि पहले स्टेप में हमने क्या किया, ज्वाइन करके तो पहले भाई ये देख लिया कि कहीं पे एक दिन के डिफरेंस पे हमें किस तरीके से रिकॉर्ड एक रो में मिल सकते हैं, राइट। तो ये यहाँ पे हमें आउटपुट में ये रिकॉर्ड्स मिल गए हैं जहाँ पे इन डेट्स का डिफरेंस इन डेट्स के साथ 1 है, राइट। तो मतलब ये 2 डेट माइनस यहाँ पे 1, तो इसका भी आंसर आएगा 1। यहाँ पे 3 डेट माइनस इसके W2 की डेट, इसका भी आंसर आएगा 1। यहाँ पे 4 माइनस 3, राइट, माइनस 3, ये भी यहाँ पे आएगा 1। तो ये डिफरेंस 1 होना चाहिए। तो ऐसी जहां जहां पे ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी वहां पे ये ज्वाइन हो जाएगा, राइट।
अब दूसरी चीज जब हो रहा है, अब जब W1 डॉट टेम्परेचर है आपके पास एंड W2 डॉट टेम्परेचर है, तो आप चाहते क्या हो, राइट? यहाँ पे आप ये चाहते हो कि W1 डॉट टेम्परेचर शुड बी ग्रेटर देन W2 डॉट टेम्परेचर, राइट? अब ये क्यों चाहते हैं हम? क्योंकि हमें बोला गया है कि भाई ऐसे हमें बताओ कि ऐसे हमें रिकॉर्ड्स बताओ, राइट? प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या बोला है? फाइंड द ऑल द आईडीज विथ हायर टेम्परेचर्स कंपेयर टू इट्स प्रीवियस डेट्स, है ना? तो पिछले से ज्यादा होना चाहिए, पिछले से हमेशा ज्यादा होना चाहिए। W1 डॉट टेम्परेचर शुड बी ग्रेटर देन W2 डॉट टेम्परेचर। तो W1 डॉट टेम्परेचर देखिए इसमें क्या है हमारा, W1 डॉट टेम्परेचर इज दिस, राइट? एंड W2 डॉट टेम्परेचर क्या है, ये है। तो 25 माइनस 10 क्या आएगा? पॉजिटिव नंबर आएगा हमेशा, राइट? 15 आएगा, तो ये पॉजिटिव है, तो ज्यादा है। ये यहाँ पे देखते हैं 20 माइनस 25, ये तो निगेटिव हो गया, -5, तो ये तो नहीं हो सकता। क्या 30 जो नेक्स्ट डे का है हमारा, राइट? 30 का जो नेक्स्ट डे है वो अगर मैं 20 से सब्सट्रैक्ट करूँ तो यहाँ पे भी 10 आएगा, तो पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे आया? यहाँ पे आया और यहाँ पे आया, तो इसका आईडी है 2, इसका आईडी है 4, यही हमें आंसर में पूछा गया है, राइट? 2 एंड 4। तो ये तो सिंपली कैसे करेंगे, हम कंपेयर करेंगे, वेयर W1 डॉट टेम्परेचर शुड बी ग्रेटर देन W2 डॉट टेम्परेचर, है ना? तो हमने यहाँ पे यही किया, W1 डॉट टेम्परेचर इज ग्रेटर देन W2 डॉट टेम्परेचर। तो ये दिखा हमें 25 एंड 10 के केस में एंड 30 एंड 20 के केस में, तो ये फिल्टर हो गया वेयर के बाद, राइट? अब क्या करना है, जब फिल्टर हो गया तो ये आउटपुट है, तो हमें सिर्फ ये कॉलम रिटर्न करना है एज एन आउटपुट। तो हम सिलेक्ट में क्या करेंगे, सिर्फ W1 डॉट ID को सिलेक्ट कर लेंगे, दैट्स इट, राइट? एंड आपका आउटपुट यहाँ पे बन जाएगा। देखिए आई होप अभी आपको चीजें थोड़ी सिंपल लग रही होंगी। इसको एक बार पूरा रिवाइज करते हैं, देन हम लीड कोड के प्लेटफॉर्म पे जाके इसको सॉल्व करेंगे, राइट? तो हमें एक टेबल दिया गया था और बोला गया था कि ऐसे डेट्स बताओ जैसे यहाँ पे 2 एंड 4 है, जिनमें क्या होगा, प्रीवियस डे से टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, है ना? 25 इज ग्रेटर देन 10, 30 इज ग्रेटर देन, तो ये और ये इनका जो आईडी है 2 एंड 4 आउटपुट में होना चाहिए, जैसे यहाँ पे है। तो हमने इसको किस तरीके से अप्रोच किया, हमने बोला यार सेम टेबल के वैल्यूज को सेम टेबल से कंपेयर करना है, तो ज्वाइन लगेगा। तो पहले तो इमेजिन किया हमने यार पूरा ज्वाइन करके इसको देख लेते हैं, जहां पे ज्वाइन इस तरीके से करेंगे कि दोनों डेट्स में डिफरेंस एक का होना चाहिए। एक को हम W1 बोलेंगे, दूसरे को हम W2 बोलेंगे, इसको W1 बोलेंगे, इसको W2 बोलेंगे एंड डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे, राइट? फिर हमने बोला कि यार डिफरेंस तो आ गया, बट हमें ऐसे चाहिए कि जहां पे W1 ज्यादा होना चाहिए W2 से, W1 ज्यादा होना चाहिए W2 से। तो यहाँ पे W1 डॉट टेम्परेचर इज ग्रेटर देन W2 डॉट टेम्परेचर, तो यहां से हम यहाँ आए तो ये आ गया। आपको ये इमेजिनेशन दोस्तों आनी चाहिए, हमेशा करते हैं, राइट? चलो हमने ये कर लिया। अब बोला क्या गया है प्रॉब्लम में कि भाई पूरा आउटपुट नहीं दो हमें सिर्फ ये वाले नंबर्स दो दे दो। तो हमने क्या किया यहाँ पे, सिलेक्ट सिर्फ W1 डॉट ID किया, इंस्टेड ऑफ जैसे हम यहाँ पे स्टार से पहले करते हैं प्रॉब्लम स्टार्ट हमेशा, राइट? और इस तरीके से इमेजिन करते हैं, यहाँ पे सिर्फ हमने W1 डॉट ID सिलेक्ट किया है आफ्टर हैविंग ऑल दिस कंडीशंस। तो क्या हुआ, फ्रॉम वेदर W1 फ्रॉम वेदर W2 ऑन डेट डिफ कर दिया, राइट? W1 डॉट रिकॉर्ड डेट कॉमा W2 डॉट रिकॉर्ड डेट शुड बी इक्वल टू 1 और वेयर की कंडीशन लगा दी है, राइट? चलिए इसको क्विकली हम सॉल्व करते हैं लीड कोड के प्लेटफॉर्म पे। हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, राइट? जस्ट सेकंड इसको थोड़ा जूम आउट करते हैं और ये वेदर नाम का हमारा टेबल है। तो जैसे मैंने हमेशा बोला था सिलेक्ट क्या करना है वो तो हम एंड में देखेंगे, पहले हम ज्वाइन लिखते हैं, राइट? तो ज्वाइन हम किस तरीके से लिखते हैं, फ्रॉम, ये हो गया मेरा वेदर, इसको मैं बोलूंगा W1, राइट? और ज्वाइन यहाँ पे ज्वाइन मतलब इनर ज्वाइन ही होगा एक तरीके से, राइट? तो यहाँ पे कर देता हूँ ज्वाइन, राइट? इसको ज्वाइन करेंगे वेदर W2 के साथ। ये हो गए मेरे दो एलियासेस। अब कंडीशन क्या होगी ज्वाइन की, ऑन, यहां पे हमें चाहिए डिफरेंस एक का होना चाहिए, है ना? डेट डिफ, यहां पे डेट डिफ कर लिया, राइट? और अब डेट डिफ कैसे होगा, W1 डॉट रिकॉर्ड डेट, है ना, कॉमा W2 डॉट रिकॉर्ड डेट शुड बी 1। तो यहां पे मैं लिख देता हूं W1 डॉट रिकॉर्ड डेट कॉमा W2 डॉट रिकॉर्ड डेट शुड बी इक्वल टू, राइट? अब ज्वाइन यहाँ पे हो गया है, ऑन कंडीशन भी हमने दे दी है। तो नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे एक कंडीशन लगानी है, राइट? जहाँ पे W1 का जो टेम्परेचर है, W1 रिकॉर्ड डेट, इस डेट पे जो टेम्परेचर रहेगा, ये टेम्परेचर इस वाले डेट से ज्यादा होना चाहिए, राइट?
तो ज़्यादा होने के लिए हम वो किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पे एक सिंपली कंडीशन आएगा वेयर, राइट, W1 डॉट, यहाँ पे इसको देख लेते हैं टेम्परेचर है, राइट, सो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ मैं, W1 डॉट टेम्परेचर, राइट, शुड बी ग्रेटर दैन W2 डॉट टेम्परेचर, राइट। ये बोल रहे कि भाई ये इससे बड़ा होना चाहिए, तभी हमें W1 डॉट ID देना, तो जो बड़ा है उसका ID आना चाहिए। तो करंट डेट मतलब नेक्स्ट डे का टेम्परेचर शुड बी ग्रेटर दैन द करंट डेज टेम्परेचर, ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, राइट। इसको एक बार रन करते हैं एंड लेट्स सी इफ द टेस्ट केस इज सॉल्विंग, राइट। तो ये टेस्ट केस देखिए यहाँ पे सॉल्व हो गया। इसको एक बार सबमिट करके देखते हैं कि सारे टेस्ट केसेस पास होते हैं या नहीं, राइट। बाय द वे जो ये हैज से लिखा है दिस इज अ कमेंट, राइट। सो ठीक है, राइट। ये तो यहाँ पे आप देख सकते हो सारे 15 आउट ऑफ 15 टेस्ट केसेस पास, मतलब आपका सॉल्यूशन एक्सेप्ट हो गया है, राइट। सो गाइज आई होप यू अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम हाउ वी अप्रोच्ड एंड सॉल्व इट। हमें बोला गया था कि ये इस तरीके से कंडीशन और इस तरीके से आउटपुट आना चाहिए, तो हमने पहले सेल्फ ज्वाइन किया, राइट। ऑन में हमने ये दिया कि भाई ज्वाइन तभी करना जब डिफरेंस एक दिन का हो, राइट। और फिर बोला कि भाई जो बड़ा वाला है उसको जाके सिलेक्ट कर लो, राइट। तो दोस्तों इस तरीके से ये सॉल्व हो गया। अब आई विल अगेन रिकमेंड कि मैं तो चलिए सॉल्व करूंगा एवरी वीक, बट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू सॉल्व ऑल दिस 50 प्रॉब्लम्स। आप जितना प्रैक्टिस करोगे आप इंटरव्यू में उतना ही कॉन्फिडेंट फील करोगे, राइट। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, हैप्पी लर्निंग, बाय।